वंस अगेन मोदी इज ऑन इजराइल विजिट। नरेंद्र मोदी अभी इजराइल में हैं और जब मोदी इजराइल में होते हैं तो बात स्पीचेस की नहीं होती, बात होती है फाइल्स, फिगर्स और फ्यूचर की। क्योंकि इजराइल कोई नॉर्मल कंट्री बिल्कुल भी नहीं है, इजराइल एक परमानेंट वॉर इकोनॉमी है। और आज का सवाल सिंपल है, मोदी इजराइल से सिर्फ वेपन्स ला रहे हैं या इंडिया का फ्यूचर किसी और के कोड पे चलने वाला है। एक तरफ गवर्नमेंट बोलेगी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और स्ट्रॉन्ग हो रही है, दूसरी तरफ ओपोजिशन बोलेगा इंडिया अपना मोरल फॉरेन पॉलिसी बेच रहा है। पर दोनों एक बात नहीं बताते, एग्रीमेंट्स का फाइन प्रिंट। आज हम वही पढ़ेंगे, पीआर नहीं पॉलिसी। इस वीडियो के एंड तक तुम क्लियरली जान जाओगे मोदी इजराइल में कौन सी डील्स फाइनल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का सच क्या है और कैसे इस पूरी कहानी में गवर्नमेंट और ओपोजिशन दोनों आधा सच बोल रहे हैं। मोदी जी इजराइल में क्यों हैं? हाई लेवल फॉरेन विजिट्स का एक रूल होता है, पीएम तभी जाता है जब नेगोशिएशन कंप्लीट हो चुकी होती है, मतलब मिनिस्टर्स ग्राउंड वर्क कर चुके हैं, डिफेंस एमओयूज ड्राफ्ट हो चुके हैं, पीएम का काम होता है पॉलिटिकल स्टैंप लगाना। इजराइल के साथ बात होती है डायरेक्टली बेंजामिन नेतन्याहू के लेवल पर, क्योंकि यहाँ डील सिर्फ डिफेंस नहीं, इंटेलिजेंस प्लस साइबर प्लस सर्विलेंस भी होती है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले डिफेंस डील्स में। इंडिया कौन कौन सी डिफेंस डील्स इजराइल से करने वाला है और क्या वेपन से ज्यादा सिस्टम कंट्रोल है। इजराइल इंडिया को वेपन्स नहीं बेचता, इजराइल वॉर सिस्टम बेचता है। मिसाइल एंड एयर डिफेंस, इजराइल का कोर स्ट्रेंथ मल्टी लेयर एयर डिफेंस आर्किटेक्चर, जिसको हम आयरन डोम के नाम से भी जानते हैं। इंडिया को मिलेगा इसमें इंटरसेप्टर मिसाइल्स, रडार सिस्टम्स, ट्रेनिंग एंड ऑपरेशंस। और इजराइल इनमें से अपने पास क्या रखने वाला है? कोर एल्गोरिदम उसी के अंडर होगा, थ्रेट प्रायोरिटी लॉजिक भी उसी के अंडर होगा और सॉफ्टवेयर ओवरराइड अथॉरिटी भी इजराइल के अंडर ही होगी। इसका मतलब इंडिया मिसाइल चला सकता है पर मिसाइल का दिमाग किसी और के पास होगा। आर्म ड्रोन्स एंड सर्वेलेंस, मॉडर्न वॉर का किंग ड्रोन। कंपनीज जो इसको बनाती है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, इसमें इंडिया को मिलने वाले हैं आर्म ड्रोन्स, बॉर्डर सर्विलेंस प्लेटफॉर्म्स। बट कॉन्ट्रैक्ट की रियलिटी कुछ और भी है। सोर्स कोड नॉन ट्रांसफरेबल होगा, वेपन इंटीग्रेशन रिस्ट्रिक्टेड होगा और मॉडिफिकेशन परमिशन बेस्ड होंगी। मतलब इंडिया ड्रोन उड़ा सकता है पर नेक्स्ट जनरेशन खुद नहीं बना सकता। अब हम बात करेंगे साइबर एंड इंटेलिजेंस को लेके। सबसे महंगी डील सब पर, साथ ही साथ सबसे कम विजिबल भी। इजराइल का सबसे पावरफुल एक्सपोर्ट मिसाइल नहीं, डेटा और कोड है। एक्सपेक्टेड कोऑपरेशंस जो हो सकते हैं गवर्नमेंट साइबर सिक्योरिटी को लेके, काउंटर टेरर डिजिटल ट्रैकिंग को लेके और एआई बेस्ड सर्विलेंसेस को लेके। एग्रीमेंट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होने वाला है, इंडिया डेटा शेयर करेगा, इजराइल एनालिसिस इंजन देगा, पर एल्गोरिदम ओनरशिप इजराइल के पास ही रहेगी। इसे कहते हैं इनविजिबल डिपेंडेंसी। टीवी इस पे बात नहीं करता क्योंकि ये हेडलाइंस फ्रेंडली नहीं होती। नेक्स्ट एग्रीकल्चर एंड वाटर टैग पे भी बात हो सकती है। हर इजराइल विजिट में एक स्लाइड होती है, ड्रिप इरिगेशन, वाटर रिसाइकलिंग एंड स्मार्ट फार्मिंग। सच ये भी है 20 साल से ये कोऑपरेशन चल तो रहा है पर फिर भी इंडियन फार्मर्स क्राइसिस में ही है, क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट्स होते हैं, नेशनल स्केल इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा और कॉस्ट इंडियन फार्मर्स के लिए इस चीज की बहुत ज्यादा हाई है। ये डील दिखने में अच्छी है, डिलीवरी में बहुत अभी वीक है। अब सबसे मेन बात जिसको लेकर विपक्ष भी गवर्नमेंट के ऊपर सवाल उठाता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। हम ये चीजें ले तो आएंगे पर क्या इनके साथ साथ हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी मिलेगा या नहीं? गवर्नमेंट इसमें बोलेगी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है, बट रियलिटी सिर्फ असेंबलिंग इंडिया में होगी और मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस इंडिया को लिमिटेड उस पर अवेलेबल होगा। मेन चीजें जैसे कोर आईपी बिल्कुल भी इंडिया को नहीं मिलने वाला और डिजाइन राइट्स भी इंडिया के पास नहीं होंगे। और इस मॉडल को कहता है कंट्रोल्ड कैपेबिलिटी मॉडल। ओपोजिशन इस पे ही सवाल उठाता है पर जब पावर में खुद था इसी मॉडल पे साइन करके आता था। इजराइल अपनी टैग को एक टैग के साथ बेचता है, बैटल टेस्टेड। इसका मतलब वेपन्स रियल कन्फ्लिक्ट्स में टेस्ट तो हुए हैं पर टेस्टिंग कहाँ हुई? 10 सिविलियन जोन्स में। इंडिया जब ऐसी टैग का बायर बनता है तो सिर्फ वेपन नहीं, कन्फ्लिक्ट फिलोसफी भी इंपोर्ट करता है। ये एंगल ना गवर्नमेंट बोलेगी ना ही ओपोजिशन बात करने वाला। अब इन सभी चीजों को लेके गवर्नमेंट और ओपोजिशन के स्टैंड्स अपने अपने सिलेक्टिव बेस्ड पे होते हैं। बात करते हैं गवर्नमेंट के, सेल्फ रिलायंस बोलकर इंपोर्ट्स करेगी, टेक ट्रांसफर का ओवर प्रोमिस करेगी और मोरल एम्बिग्यूटी को स्ट्रेटेजी बोलना। वहीं पे ओपोजिशन पावर में सेम डील्स करती थी, ओपोजिशन में एथिक्स लेक्चर, कोई क्लियर डिफेंस रोड मैप खुद के टाइम में नहीं था। रिजल्ट पब्लिक को आधी अधूरी पिक्चर मिलती है। कुछ किसी कंट्री से बाय करना बुरी बात बिल्कुल भी नहीं है, पर अगर इंडिया सिर्फ बायर बना रहा तो सुपर पावर का सपना
सिर्फ पावर पॉइंट रहेगा। इजराइल से डील बिल्कुल भी गलत नहीं, पर बिना ओनरशिप के, बिना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ये डील स्ट्रेटेजिक लीज बन के रह जाती है। मोदी का इजराइल विजिट इंडिया को स्ट्रॉन्ग भी बना सकता है और डिपेंडेंट भी कर सकता है इजराइल के ऊपर। डिफरेंस सिर्फ एक चीज डिसाइड करेगी, कंट्रोल किसके हाथ में होने वाला है। अगर तुम चाहते हो ब्लाइंड भक्ति नहीं, ब्लाइंड विरोध भी नहीं, सिर्फ क्लियर एनालिसिस, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में लिखो इजराइल से पार्टनरशिप इंडिया का फ्यूचर बना रही है या इंडिया को गिरवी रख रही है। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।